आखिर कर ही दिया क्लियर, यानी कि लंबे टाइम से जो वेट कर रहे थे आप लोग फॉर्म को लेकर और आप लोग पेपर पैटर्न का जो वेट कर रहे थे ना, वो चीजें यहां पर फाइनली क्लियर हुआ है। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक सबसे बड़ी अच्छी खबर है जो आप लोग को लाइव में आपको यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे आपको दिखाऊंगा। तो 10 हो या फिर 12 हो, सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक सेकंड आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक एक चीजों को समझिएगा और साथ ही साथ जो सेकंड कंपार्टमेंट के जो प्राइवेट कैंडिडेट के स्टूडेंट्स हैं, मैं बात करने वाला हूं प्राइवेट कैंडिडेट 2025 का जो फॉर्म है उसको लेकर भी यहां पर कुछ चीजें यहां पर क्लियर तो की गई है और इस चीज का आप लोग वेट भी कर रहे थे। तो एक एक करके जल्दी से यहां पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल साइट को लेकर। तो साइट पे पहले चलते हैं और वहां पे देखते हैं पहली चीजें क्या निकल के सामने आ रही है 10 एंड 12 के लिए। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम चल गया होगा कि सीबीएसई ने फाइनली आप लोग का यहाँ पे जो आपका सैंपल पेपर है वो रिलीज कर दिया है। सैंपल पेपर कैसा दिख रहा है, तो सैंपल पेपर आपने ऑलरेडी देख रखा होगा, नहीं देखा है तो ये रहा सीबीएसई बोर्ड का साइट। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे एकेडमिक वेबसाइट पे, हम यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो जैसे ही एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये रहा आप लोग का सैंपल पेपर। जैसे ही हम इस पे क्लिक कर रहे हैं 24-25 का लेटेस्ट जो है यहाँ पर आप लोग का सैंपल पेपर ऐड हो गया है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करके 10 का मैं आपको दिखाता हूँ, 12 का भी आप लोग इसी तरीके से देख सकते हैं। तो 10 का देखिए साइंस का है, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ बेसिक, मैथ स्टैंडर्ड, आपके पास मैथ बेसिक है या स्टैंडर्ड, एक बार कमेंट करके नीचे जरूर लिखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा बेसिक और स्टैंडर्ड को लेकर क्या यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने एक नया चीज जो है यहाँ पे सर्कुलर में एड ऑन किया है। ये रहा सर्कुलर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये रहा आप लोग का सर्कुलर, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सर्कुलर पे भी जो है पूरा डिटेल में बात कर रहे होंगे, एक एक करके समझेंगे। तो ये रहा आप लोग का यहाँ पे सैंपल पेपर। जैसे ही मैं यहाँ पे साइंस का जैसे ही मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, सबसे पहले क्लियर आप लोग यहाँ पे वर्ड को पढ़ेंगे। सबसे क्लियरली जो आप लोग पढ़ पाएंगे, जो विजिबल यहाँ पे पढ़ पाएंगे सैंपल पेपर में, पहले यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है 50% जो मार्क्स जो इस बार अलॉट किया गया है वो आप लोग के यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस के क्वेश्चंस को लेकर किया गया है। यानी कि बोर्ड ने क्लियर कह दिया है कि कॉम्पिटेंसी इस बार काफी इंपॉर्टेंट हम उसको रखेंगे और उसको फर्स्ट पे रखेंगे। 50% वेटेज दोस्तों उसको दे दिया गया है। बाकी आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग में आप लोग के एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे। ये जो पेपर पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 10 को लेकर भी सेम पेपर पैटर्न होगा, 12 को लेकर भी सेम होगा। इवन प्राइवेट कैंडिडेट के जो स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए भी सेम यही पेपर पैटर्न होगा। आप लोग पूछते हैं ना कि मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या मैं 2024 का सिलेबस पढ़ूं या 2025 का सिलेबस पढ़ूं? आपका जो एग्जाम होगा वो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ होगा। प्राइवेट कैंडिडेट को मैं बात कर रहा हूं तो 10 एंड 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट के अंदर आते हो या फिर स्कूल में जा रहे रेगुलर स्टूडेंट्स हो, और यानी कि वो 2025 को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2025 में आप एग्जाम देने वाले हैं ना, तो आपको सब कुछ 2025 वाला ही यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये पूरा पेपर पैटर्न में जो आपका 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जो एड ऑन किया गया है, ये सारा चीज जो है आप पे यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। तो एक एक करके ये पूरा सैंपल पेपर को देखिएगा। मैंने आपको बताया स्टेप्स, ऐसे जाकर देखिएगा और सारा सैंपल पेपर को देख के बताइए ये पैटर्न जो है आप लोग के लिए इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो जाकर देखिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं सेकेंड अपडेट पे। तो फाइनली दोस्तों बोर्ड ने यहाँ पर सबसे बड़ा, जिसका हम लोग यहाँ पे बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, यहाँ पर एलओसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन को रिलीज कर दिया है। यानी एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का मतलब वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि 10 के सारे स्टूडेंट्स, 12 के सारे स्टूडेंट्स, वो सारे स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है ना, वो यहाँ पे बोर्ड पहले प्रिपेयर करती है, जिसे हम एलओसी कहते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का इनमें ये लिस्ट में जो नेम होगा वही एग्जाम जो है केवल दे पाएंगे, उनका ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा। तो ये एलओसी यहाँ पे आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, फाइनली यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। अब चीजों को समझिए, अब क्या यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे जितने भी एलओसी यानी कि जो लिस्ट यहाँ पे जो है बोर्ड ने इसको लेकर जो है यहाँ पे डेट को रिलीज कर दिया पूरा कंप्लीट। मैं आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले लेके चलता हूँ यहाँ पे सर्कुलर के लास्ट में। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये 5 तारीख से ही आपका स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 5 सितंबर से ही ये स्टार्ट हो चुका है और जाकर ये 4 अक्टूबर यानी कि सितंबर से लेकर अक्टूबर पूरे यहाँ पे 1 महीने यानी 30 डेज जो है आप लोग को यहाँ पे मिल रहा है। ये 30 डेज जो है यहाँ पे 10 को भी मिल रहा है और ये 30 डेज जो है 12 को भी मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा 10 एंड 12 दोनों को जो है आप लोग यहाँ पे देखिएगा। तो पूरा 30 दिन आपको जो है यहाँ पे टाइम मिला है। इन 30 दिन के अंदर जो है आपको यहाँ पे अपनी एलओसी सबमिट करवानी पड़ेगी। कहाँ सबमिट होगा? स्कूल में आपका सबमिट होगा। अब ये जो एलओसी आई है ये केवल यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए आया है, यानी 10 एंड 12 के लिए। प्राइवेट कैंडिडेट के बच्चों को लेकर जो है यहाँ पे एलओसी जो है अभी यहाँ पे नहीं आई है और आपका एलओसी जो यहाँ पे होगा वो स्कूल नहीं, आपको खुद ही भरना पड़ेगा। तो वो जैसे ही भरा जाएगा मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो उसको लेकर भी यहाँ पे पूरा डिटेल में और भी आगे हम बात करेंगे। डेट वो कब से यहाँ पे स्टार्ट हो रही होगी। फाइनली यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स देखेंगे तो आपकी एलओसी यहाँ पे भरी जाएगी, स्कूल से भरी जाएगी। अब चीजों को समझिएगा किस तरीके से आपको यहाँ पे एलओसी में जो है जानकारी आपको देनी है। तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आपके स्कूल के थ्रू ही जो है ये फॉर्म भरा जाना है। एक चीज और भी यहाँ पे आएंगे,
स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप के हैं। आप में से एक बार कमेंट करके ये भी बताइएगा क्या आप लोग यहाँ पे एफएस के अंदर आते हैं। एफएस का मतलब जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एग्जाम जो है देने वाले हैं, 10th का हो या फिर 12 का हो। तो सीबीएसई ने कहा है कि आपका फॉर्म कैसे कैसे भरा जाएगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे 10 हो या फिर 12 हो, तो आपका स्कूल भरेंगे। इसके अलावा और भी अदर स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रीअपेयर हो रहे हैं, दोबारा एग्जाम में बैठने वाले हैं, और दोबारा एग्जाम में बैठने का उनका रीजन जो है इसेंशियल रिपीट, यानी कि वो फेल हो गए थे पिछली बार, इसके कारण वो दोबारा में बैठ रहे हैं, या फिर जो है वो पास थे लेकिन 1-2 सब्जेक्ट में फेल थे जिसके कारण उनका कंपार्टमेंट आ गया था, तो उनका जो है किस तरीके से भरा जाएगा। तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको एलओसी, यानी कि जो एलओसी जो भरी जाएगी प्राइवेट कैंडिडेट के स्टूडेंट्स का, वो आपका जो है खुद से भरना पड़ेगा, वो स्कूल यहाँ पे हेल्प नहीं कर रही होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे केवल रेगुलर है, यानी जो रेगुलर है केवल उन्हीं का जो है फॉर्म यहाँ पे स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। तो ये सारा चीज आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बोर्ड ने ये भी कहा है कि अगर आपकी कंपार्टमेंट आई थी लेकिन आपने अगर ये डिसीजन लिया था कि मैं सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दूंगा, तो आपको जो है स्कूल से ही भरना पड़ेगा एलओसी का फॉर्म। लेकिन अगर आपने डिसीजन लिया है, आप लोग ये भी बताइएगा कि आपका डिसीजन क्या है। अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आपका एक में कंपार्टमेंट है तो सिर्फ आप एक का ही एग्जाम देंगे, या फिर जो है अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आपका एक में है तो कोई बात नहीं, मेरे बाकी में भी कोई अच्छा नंबर था नहीं तो मैं यहाँ पे 5 का 5 या 6 के 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दूंगा। तो ये कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप 5 और 6 का डिसाइड आप कर रहे हैं कि मैं फिर से सारा सब्जेक्ट देना चाहता हूं, तो आपको एलओसी जो आपकी भरी जाएगी वो स्कूल से भरी जाएगी। लेकिन अगर आपने डिसीजन लिया है कि नहीं मैं एक का ही दूंगा, या फिर मेरा 2 में है तो मैं केवल 2 का ही दूंगा, मैं बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देने वाला दोबारा से, तो आपको जो है यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट के यहाँ पे थ्रू जो है आपको फॉर्म भरा जाएगा, जो आपको खुद से भरना पड़ेगा। फॉर्म जैसे ही आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे सारी चीजें जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सारा चीज जो यहाँ पे भरा जाना है ऑनलाइन भरा जाना है, तो ऑफलाइन यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं है, सारा का सारा चीज आप लोग देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर जो है यहाँ पे ऑनलाइन है। तो ये चीजों को भी जो है थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे भी कुछ और नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए आने वाली है, तो वो सारा चीज जो है आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर भी यहाँ पे पूरी डिटेल वीडियो जो है आप लोग का आ जाएगा जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा, और आगे भी यहाँ पे और भी कई सारी धमाकेदार चीजें जो है आप लोग के लिए आने वाली है। सैंपल पेपर डाउनलोड जरूर करिएगा, क्योंकि अब इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है, तो अभी से तुरंत से शुरू कर देना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।